जल जमाव के कारण अपने ही घर में कैद हुए मानगो शांति कॉलोनी के लोग। नगर निगम और स्थानीय विधायक बन्ना गुप्ता के खिलाफ लोगों ने जमकर लगाए नारे। चांडिल प्रखंड के भादुड़ी कैंप में अनुमंडल स्तरीय शिक्षक एवं बुद्धिजीवी सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मानगो उलीडी टैंक रोड स्थित शांति कॉलोनी के लोग अपने ही घर में 3 दिनों से कैद हैं। मानगो नगर निगम के द्वारा कई वर्षों से नाली बनाने की मांग को पूरा नहीं करने के कारण लगातार बारिश के कारण पूरा मोहल्ला तालाब बन गया है। लोगों का संपर्क मुख्य सड़क से पूरी तरह टूट चुका है। स्थानीय निवासी प्रभास दास ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मामले की जानकारी भाजपा नेता विकास सिंह को दी। मौके पे पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह को प्रभास दास ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व भी बारिश के समय बस्ती वासियों को इसी तरह की समस्या से जूझना पड़ा था। उस समय नगर निगम के अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर 2 महीने के अंदर नाली का निर्माण करवाने की बात कहते हुए समस्या के समाधान हेतु तत्काल मोटर पंप लगाकर पानी का निकास करवाया गया था। लोगों को पूरा भरोसा था कि नगर निगम के उच्च अधिकारी आए हैं और पंप लगवाकर पानी निकलवाए हैं तो निश्चित रूप से नाली का निर्माण हो जाएगा। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी 1 भी इंच नाली का निर्माण नहीं हुआ। जल जमाव के कारण बच्चे विद्यालय और ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं। अब त्योहारों के दिन महिलाएं पुरुष बाजार करने नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही घर में बीमार पड़े लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रहे हैं। महामारी फैलने की आशंका से लोग भयभीत हैं। जमे हुए पानी में लोगों ने सांप को देखा जिससे सभी और भयभीत हो गए हैं। मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने मामले की जानकारी नगर निगम के अधिकारियों को दी। साथ ही विकास सिंह ने कहा कि मामले का स्थायी समाधान नहीं होने पर स्थानीय लोगों के साथ मानगो नगर निगम में तालाबंदी की जाएगी। निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, स्थानीय विधायक मुर्दाबाद, बन्ना गुप्ता मुर्दाबाद। अभी हम उलीडी टैंक रोड के शांति कॉलोनी में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। 4 दिन से लोग घर में कैद है। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ठीक है, नाली अभी नहीं बनेगी, मोटर लगा के पानी निकल जाता। स्थिति यह हो गई कि बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे। स्थिति यह हो गई कि बच्चे ट्यूशन नहीं जा रहे। बड़े बुजुर्ग खड़े देखिए, 80 साल के बुजुर्ग मेरे बगल में खड़े हैं। दवा के अभाव में डॉक्टर के पास, मैंने रास्ते के चलते डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। त्योहार है, त्योहार में लोग बाजार नहीं जा पा रहे। कल भगवान विश्वकर्मा की पूजा है। इसी दिन नरक बने, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। 4 वर्षों से समस्या चल रही है, कोई सुनने। आप पूछिए दादा से क्या दिक्कत है? हमारा ये दिक्कत है कि हमारा घर का बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सारा मैंने दवा पानी आना जाना आवागमन सब बंद हो गया। हमारा बहुत तकलीफ है कि हम लोग गंदा पानी से सफर कर रहे हैं। बच्चे आप लोग कितने दिन से कैद है घर में? 3 दिन हो गए। जनसेवा ही लक्ष्य के बैनर तले सोमवार को चांडिल प्रखंड अंतर्गत भादुड़ी कैंप में अनुमंडल स्तरीय शिक्षक एवं बुद्धिजीवी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उक्त समारोह में सम्मानित होने के बाद सभी शिक्षक एवं बुद्धिजीवी अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सभी शिक्षक तथा बुद्धिजीवियों का कहना है कि उन्होंने समाज के नवनिर्माण में जो मेहनत की थी, आज उसका फल उन्हें इस सम्मान के रूप में मिला है। उन्होंने कहा कि बच्चों के विकास के लिए अच्छी शिक्षा जरूरी है और यह काम शिक्षक ही बेहतर कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों का भविष्य संवारते हैं और इसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की है। मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आजसू बुद्धिजीवी मंच के केंद्रीय अध्यक्ष डोमन सिंह मुंडा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक समाज का शिल्पकार होता है। शिक्षकों को दरकिनार कर स्वच्छ और स्वस्थ समाज की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। वहीं कार्यक्रम के आयोजक जन सेवा ही लक्ष्य के संस्थापक हरेलाल महतो ने कहा कि जो समाज के निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं, उनके लिए वर्तमान सरकार ने कई प्रकार के लोक लुभावने वायदे कर अधूरा छोड़ दिया, जिससे झारखंड के सहायक शिक्षक अपने सम्मानजनक वेतनमान के लिए आज भी सड़क पर आंदोलनरत है। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ झामुमो दल के प्रत्याशी के घोषणा पत्र में ईचागढ़ में एक महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी, जो आज भी धरातल पर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। शिक्षक सम्मान समारोह, इस शिक्षक सम्मान समारोह में पूरा चांडिल अनुमंडल के ईचागढ़ विधानसभा के सभी शिक्षक, वर्तमान शिक्षक, पूर्व शिक्षक और जो ईचागढ़ विधानसभा से बाहर दूसरा ब्लॉक या दूसरा अनुमंडल में या दूसरा जिला में जाके जो अपना शिक्षा दे रहे हैं, उन सभी शिक्षकों और बुद्धिजीवी के सभी को आज बुलाया सम्मान के लिए। आज
बुद्धिजीवी सह शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया। उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ के समय मृत जमशेदपुर के युवा मुरा मुल्ला सुराय के घर जाकर उनके परिवारजनों से मिले भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुलवंत सिंह बंटी। अत्यंत गरीब परिवार का यह युवक घर का सबसे बड़ा पुत्र था, जिनके लिए भर्ती दौड़ मृत्यु दौड़ बन गई। भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी ने परिवारजनों से फोन पर बात की। उन्होंने भाजपा की तरफ से 1 लाख रुपए की मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही फोन के माध्यम से उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास से भी बात हुई। उन्होंने भी पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की मदद करने की बात कही। कुलवंत सिंह बंटी ने कहा कि पूर्व में 15 लोगों की मृत्यु के बाद भी सरकार ने दौड़ की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया और एक गरीब परिवार का बेटा जो अपने परिवार का पालन पोषण करता था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। उन्होंने कहा कि उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में भर्ती प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। मृतक परिवार से मिलने वालों में महेंद्र रजक, संतोष ठाकुर, सौरभ श्रीवास्तव शामिल थे। जिनका देहांत मुरमुल्ला सुरैया के घर पे मैं आया हूँ, उनके परिवार से मिल रहा हूँ। उनके वो गुदड़ी सी के किसी तरह गुजारा करते हैं और बहुत ही गरीब है और उनका दौड़ पूरी हो चुकी थी 52 मिनट में और उसके बाद उनका वहाँ गिरा और उसके बाद फिर वो कोमा में चले गया। उसके बाद उसकी वापसी नहीं हुई घर पे। तो मैं उनके परिवार के लोगों से मिला। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आप अभी तक 15 घटनाएं पहले हो चुकी, उसके बाद भी आप नहीं चेते और फिर से वही प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप जो दौड़ है 5 किलोमीटर की दौड़ करवाइए और 24 मिनट में कराइए। इस तरह लोगों को मत दौड़ाइए कि उनके परिवार के गुदड़ी का लाल हमारे बीच में ना रहे। आनंद मार्ग प्रचारक संघ की सांस्कृतिक संस्था रावा की ओर से आनंद मार्ग जागृति गद्रा में प्रभात संगीत दिवस मनाया गया। शहर के जाने माने कलाकार मानस भट्टाचार्य जी ने प्रभात संगीत प्रस्तुत किया एवं उनके शिष्यों ने संस्कृत, इंग्लिश, बांग्ला, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में संगीत प्रस्तुत किया। साथ ही साथ प्रभात संगीत पर आधारित नृत्य का भी प्रदर्शन किया गया। आनंद मार्ग की सांस्कृतिक संस्था रावा के जमशेदपुर सचिव मानस भट्टाचार्य जी ने बच्चों एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व भगवान सदाशिव ने सरगम का आविष्कार कर मानव मन के सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को प्रकट करने का सहज रास्ता खोल दिया था। इसी कड़ी में 14 सितंबर 1982 को झारखंड राज्य के देवघर में आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने प्रथम प्रभात संगीत बंधु है नियो चलो बांग्ला भाषा में देकर मानव मन को भक्ति उन्मुख कर दिया। 8 वर्ष 1 महीना 7 दिन की छोटी सी अवधि में उन्होंने 15,018 प्रभात संगीत का अवदान मानव समाज को दिया। आनंद मार्ग की सांस्कृतिक संस्था रावा की ओर से 1 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन आज जमशेदपुर में किया गया था। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की विशेषता थी कि प्रभात संगीत एक नए घराने के रूप में समाज में उभर रहा है। प्रभात संगीत के 6 स्तर है: वीरा, आवेदन, निवेदन एवं विसर्जन। तो यह भावात्मक संगीत है। इसमें छंद, भाषा और भाव की प्रधानता है। यह ईश्वरीय भाव को पैदा करता है। मनुष्य के मन में यह ईश्वरीय भाव पैदा। जमशेदपुर के सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था स्वर्णरेखा नंदिनी का अपना 11वां वार्षिक महोत्सव टिल्को संगीत समाज भवन में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस वर्ष संस्था की ओर से मेघ उत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत 1 सितंबर से चित्रांकन, गीत, संगीत, नृत्य प्रतियोगिता आयोजित कर की गई, जिनमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 500 बच्चों ने भाग लिया। महोत्सव का समापन पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ। समापन समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं इनके कर कमलों से संस्था से जुड़े सदस्यों के द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें शिल्पी चक्रवर्ती लिखित अस्फुट मंजरी और सुजाता घोष द्वारा लिखित शालुक शशिर पुस्तक का विमोचन हुआ। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल विजेताओं को शील्ड और सर्टिफिकेट देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। स्वर्णरेखा नंदिनी का वार्षिक उत्सव समारोह मेघ उत्सव उद्यापन कर रहे हैं। इसका पहला चरण में हम लोगों ने प्रतियोगिता किए थे विभिन्न विभाग में, और अभी आज उसका पुरस्कार वितरणी समारोह और हम लोगों का शाखा का सदस्य वृंदों के साथ में वार्षिक उत्सव का थोड़ा कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम। बहुत
इंतजार के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आगमन हुआ। तकरीबन 1:15 पर कल पीएम मोदी गोपाल मैदान पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को नमस्कार करते हुए पीएम मोदी चंपई सोरेन की तरफ बढ़े और चंपई सोरेन से स्वयं हाथ मिलाया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने उन्हें अपमानित किया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड की धरती से हमेशा अच्छे समाजसेवी, अच्छे नेता ही निकले हैं। सुबह से ही लगातार बारिश होने पर यह सूचना फैल गई कि नरेंद्र मोदी का आगमन जमशेदपुर नहीं होगा और कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। पर नरेंद्र मोदी जी का आगमन प्रातः 8 बजे ही रांची के एयरपोर्ट पर हो चुका था और वह समय पर ही जमशेदपुर आने वाले थे। पर जमशेदपुर में भारी बारिश के कारण नरेंद्र मोदी जी का आगमन नहीं हो सका। कुछ समय बाद पुनः सूचना प्राप्त हुई कि नरेंद्र मोदी जी सड़क के माध्यम से जमशेदपुर आएंगे। उसके पश्चात प्रशासन अपनी तैयारियों में फिर से लग गया। पर प्रधानमंत्री के आगमन पर 3 कार्यक्रम होने थे, जिसमें से 2 को रद्द कर दिया गया, रोड शो और वंदे भारत का उद्घाटन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन ऑनलाइन किया। उसके बाद मोदी जी जमशेदपुर के लिए बाय रोड रवाना हुए और 1:15 पर जमशेदपुर पधारकर नेताओं से मिलते हुए अपना अभिभाषण शुरू किया। झारखंड सरकार को घेरते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज हेमंत सरकार ने झारखंड की दुर्दशा कर दी है। अब हम आपके साथ हेमंत सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। क्या आप मेरा साथ देंगे? इसके जवाब में बहुत ही जोरदार गर्जना के साथ आम जनता की आवाज़ आई कि हाँ, हम साथ देंगे। इस भारी बारिश में भी जनता का जोश देखने योग्य था। एक जगह जनता जमा हुई थी और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। देर से आने पर मोदी जी ने आम जनता से माफ़ी मांगी और सभी का अभिवादन स्वीकार किया। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।